दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो अपना नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स का जो है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर जो है वो कर लिया था। ठीक है, आज जो है हम लोग जो है फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल और रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन, ठीक है, ये हम लोग जो है सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड में, मोबाइल की वाइट बोर्ड में जो है नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फंडामेंटल का मतलब मैथ में क्या हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अभी हम लोग जानेंगे कि रैशनल और इरेशनल के बीच में फंडामेंटल रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा फंडामेंटल रिलेशन है, फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक रैशनल एक दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड होगा तो हमेशा जो है वो रैशनल नंबर आएगा, उसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर आएगा। उसके बाद जब एक रैशनल के साथ माइनस होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो रैशनल आएगा। जब एक रैशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो रैशनल आएगा। और जब एक रैशनल है वो जो रैशनल के साथ डिवाइड होगा तो रिजल्ट रैशनल आएगा। यानी कि जब एक रैशनल और रैशनल के बीच में जो फंडामेंटल रिलेशन है वो ऑलवेज रैशनल ही आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी जो इसके हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपका क्लास 9 का टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है सेकंड है फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन इरेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इरेशनल रैशनल के साथ ऐड होगा तो इरेशनल बनाएगा, जब एक इरेशनल रैशनल के साथ माइनस होगा तो इरेशनल बनाएगा, जब एक इरेशनल रैशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर इरेशनल बनाएगा, और जब एक इरेशनल रैशनल के साथ डिवाइड होगा तो इरेशनल बनाएगा। ठीक है, यानी कि इरेशनल और रैशनल के बीच में जो फंडामेंटल रिलेशन है, फंडामेंटल का मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो रैशनल और इरेशनल के बीच में जो फंडामेंटल रिलेशन है वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन इरेशनल एंड इरेशनल विल मे बी रैशनल एंड इरेशनल ऑल्सो। ठीक है, यानी कि इरेशनल और इरेशनल जब एक दूसरे के साथ फंडामेंटल ऑपरेट करेगा तो उसका जो रिजल्ट है वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन इरेशनल एंड इरेशनल विल मे बी रैशनल एंड इरेशनल ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल और नंबर लाइन, उसको जानते हैं। ठीक है, उसको जो व्हाइट बोर्ड में चलिए जानते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि एक इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग को √2 को जो है √2 को जो है हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, √2 को हम लोग को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 1 होता है। तो अगर हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या 2 आ जाएगा। तो अब हम इसी से सॉल्व करें। ठीक है, अब क्या कीजिए कि एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये देखिए 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। ठीक है, तो आपको जो है 0, 1 और 2। ठीक है, आपने यहाँ पे 0, 1 और 2 ले लिया। तो यहाँ से आपको जो है 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, और 1 यूनिट जो है वो बेस लेना है। ठीक है,
हाँ, एक यूनिट आपको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, यहाँ से 0 से ले तक 1 तक, और यहाँ एक यूनिट जो है, सॉरी, एक यूनिट बेस लेना है, और यहाँ एक यूनिट जो है वो आपको परपेंडिकुलर इस तरह बना देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह आपने बना दिया परपेंडिकुलर। अब क्या कीजिए, आप 0 से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, आपने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद एक प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मीट किया प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिएगा और ऐसे एक आर्क बना दीजिएगा, ठीक है। ये जो आर्क आ गया यहीं पे हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 यूनिट लिख दीजिए, 1 यूनिट लिख दीजिए, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना था आपका √2, ठीक है, तो आप यहाँ पे √2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका √2 जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और अब अगर यहाँ +1 कर देंगे तो इसका वैल्यू √5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये 2 स्क्वायर +1 आ गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 2 यूनिट से लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर हम लोग को लेना पड़ेगा 1 यूनिट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 2 से 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। अब 0 से 1 को मैच कर देंगे, ठीक है। अब प्रोटेक्टर से 0 से 1 तक को जो है डिस्टेंस नापेंगे और यहाँ से एक आर्क बना देंगे। तो जहाँ पे भी आर्क बनेगा आप स्केल और प्रोटेक्टर की यूज़ करके बनाइएगा, वहीं पे हमारा √5 निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन ट्रिक आपको बस यही याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में दे दिया √11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, √11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि √11 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, पहले √10 निकाल दीजिएगा, फिर उसमें एक और परपेंडिकुलर ऐसे जोड़ दीजिएगा, तो √11 निकल जाएगा हमारे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ना जल्दी से √11 को कैसे निकालते हैं वो एक बार देख ही लेते हैं। तो √11 को जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको √11 निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा, तो वो क्या है, 3 का स्क्वायर, फिर हम +1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर हम दोबारा से +1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, पहले √10 निकाल लीजिए, तो √10 3 स्क्वायर +1, तो यानी कि हमें बेस जो है 3 लेना पड़ेगा, और +1 यानी कि हमें जो है परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 कर दीजिए, फिर यहाँ से 0 से ले तक यहाँ तक जो है ये हाइपोटेनस को जो है OAB, ठीक है। तो OB को जो है आप किससे मेजर कर दीजिए, प्रोटेक्टर से, तो जहाँ पे भी बनेगा वो आपका √10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कि यहाँ पे क्योंकि हमें √11 निकालना था, ये तो √10 ले लिया। अब √11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है दोबारा से 1 यूनिट परपेंडिकुलर जोड़ देंगे, ठीक है, दोबारा से 1 यूनिट परपेंडिकुलर जोड़ देंगे, फिर यहाँ 0 से इसको ऐसे नाप लेंगे, और इसको चलिए क्या नाम दे देते हैं, C नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फिर OC को नापिए और OC पे प्रोटेक्टर नाप के यहाँ से ऐसे एक आर्क बना दीजिए। तो जहाँ पे भी आपका आर्क बनेगा आप स्केल या फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करके बनाइएगा, जहाँ पे भी आपका आर्क बनेगा वहीं पे हमारे √11 बन जाएगा, ठीक है। तो बस आपको मेन ट्रिक याद करना है कि आपको जो परफेक्ट वो जो इरेशनल नंबर के पहले जो रूट के पहले जो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है उसको जानना है। जैसे कि √17 का आपको निकालना है तो उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 आता है जो कि 4 का है, तो 4 का स्क्वायर +1, तो आप बेस 4 ले लीजिएगा और एक परपेंडिकुलर 180 ले लीजिएगा, फिर 0 से ले तक हाइपोटेनस को जो भी आपका होगा उसको नाप लीजिएगा और एक आर्क कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है किसी भी चीज़ नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक जो है हमारे छूट रहा है उसको हम लोग पार्ट 3 में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ पीसफुल डे।